मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम बच्चे जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, ये सब मतलब गलत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सीए कैसे बन सकते हैं। तो उसका एक मंत्र है, भीड़ से हटो और सीए बनो। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको कि जब कोई बच्चा सीए में एडमिशन लेता है और वो सोच रहा है कि मैं सीए की तैयारी कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, तो वो जो सलाह लेता है वो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सलाह लेता है कि मेरे को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहाँ कोचिंग ज्वाइन करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कितना लिखना है। ये सब चीज़ें वो स्टूडेंट से डिस्कस करता है और फिर डिसाइड कैसे करता है कि जो ज़्यादातर बच्चे जो उसको बोलते हैं वो काम करता है। यानी अगर मान लीजिए उससे सलाह ली कि साहब मैं पढ़ाई किस तरीके से करूँ, उसमें से 10 जनों से बात करी, 10 जनों में से 8 ने बोला कि इस तरीके से करो और 2 ने बोला अलग तरीके से, तो उसको लगता है कि यार सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे एक पर्टिकुलर तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो मेरे को भी एक पर्टिकुलर तरीके से स्टडी कर लेनी चाहिए। तो वो उसी भीड़ का पार्ट बन जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जो सीए का रिजल्ट है उसमें पासिंग रेशियो काफ़ी कम होता है और फेल होने वाला रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि जो मेजोरिटी वाली जो काम कर रहे हैं, अगर वो काम आप करोगे तो फिर सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम बच्चे जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, ये सब मतलब गलत है, क्योंकि वो उसको फेल की तरफ लेके जा रहा है। इसलिए आप लोग क्या है, लॉजिकल सोचो। और लॉजिकल सोचो, जो कम लोग कर रहे हैं, जो रैंकर्स कर रहे हैं, जो पास होने वाले बच्चे कर रहे हैं, अगर उनकी गाइडेंस से वर्क करोगे तो आपको पास होना बहुत आसान काम हो जाएगा। तो आप लोगों की भीड़ से हटो। यानी आप कोई भी काम करना चाहो तो आप ये देखो कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो काम भीड़ तो नहीं कर रही है, मैक्सिमम बच्चे तो नहीं करें। अगर मैक्सिमम बच्चे जो काम कर रहे हैं और वही करोगे तो इसका मतलब है कि आप भी भीड़ का पार्ट बन जाओगे, क्योंकि अक्सर हर बच्चों के सोचने का नज़रिया होता है। स्पेशली जो बच्चे फेल होते हैं वो एक अलग तरीके से थिंक करते हैं, जो बच्चे पास हो रहे हैं वो अलग तरीके से करते हैं। तो जो भीड़ कर रही है उस भीड़ से तो आपको कम से कम हटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नज़रिया पास होने वाला नहीं है। तो अब आप ये देखो कि जो सक्सेस होने वाले बच्चे हैं, मैक्सिमम जो टॉपर्स हैं, वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, किन कोचिंगों में स्टडी कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से आर्टिकलशिप करते हैं, अपना टाइम का मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, और किस तरीके से वो घर पे पढ़ाई के साथ साथ में राइटिंग का काम भी करते हैं, एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये सारी की सारी सलाह आपको रेलिवेंट लोगों से लेना पड़ेगा जो सक्सेस हो रहे हैं, और वो आपको संख्या में कम मिलेगा। तो आप इस गलतफहमी मत रहना कि साहब ये चीज़ तो 2 बच्चे बोल रहे हैं और 10 बच्चे अलग बोल रहे हैं, तो आप ये मान लो कि पास होने वाले वो 2 बच्चे ही हैं। क्योंकि जो भीड़ के साथ साथ चल रहा है वो बच्चा पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भीड़ कर रही है वो जो है वो लॉजिकल नहीं होता। तो जो बच्चे यूनिक होते हैं, जो लोग कम काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लॉजिकल हैं, और लॉजिकल हैं तो उनके हिसाब से आप चलोगे, उनके बताए हुए डायरेक्शन में आप वर्क करोगे तो आपको आसानी से सीए की सक्सेस मिल जाएगी। इसलिए एक ही काम करना है कि भीड़ को छोड़ो। जो भीड़ काम कर रही हो काम बिल्कुल ही मत करो, अदरवाइज आपको सक्सेस होने में बाद में दिक्कत आएगी। हो सकता है कि कोई बाय डिफ़ॉल्ट सक्सेस हो जाए, वो चीज़ अलग है। अदरवाइज सिस्टमेटिकली बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेडेक के अगर सक्सेस करना है तो भीड़ को छोड़ के आपको जो यूनिक पर्सन्स हैं, जो यूनिक तरीके से वर्क करते हैं, उन्हीं के साथ चलना है। वैसे भी जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो डिफरेंट वर्क नहीं करते, वो डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, इसलिए लेकिन वो कम ही होते हैं। आप ये देखो सक्सेस होने वालों का रेशो कितना है, अनसक्सेस होने का रेशो कितना ज़्यादा है। तो जो अनसक्सेस होने वाले हैं वो भीड़ होते हैं, और जो सक्सेस होने वाले होते हैं वो यूनिक पर्सन होते हैं। तो आप यूनिक की तरफ चलो, फिर आपको पास होने से या रैंक लाने से या टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए भीड़ से हटो और सीए बनो। थैंक यू।